कालू यशो विलास मुनि कालू मगवा गणे की छत्र छाया में साये में पल रहा है। और मगवा गणे की बड़ी कृपा दृष्टि मुनि कालू में। तो अब विदासर में चतुर्मास भी संपन्न हो गया है। यह 44 का 1944 का चतुर्मास के बाद विहार करना होता है। अब मगवागणी विहार विदासर से कर रहे हैं। मिगसर में पावस कछे मघ मुनि विहरंत मूल नंद सानंद नित सुगुरु सेव विलसंत चारुवास छापुर रही चातुर गढ़ पद ठाण चंदेरी सुपाधरा आया पुर बीकाण भैक सब गण गणिवर विषय श्री मघवा गणधार प्रथम पवित्र करी धरा बीकानेर पधार मर्यादा मोक्षब महर जबर जमायो झंड बलि चर्चा व्याख्यान स्यु धार्मिक ज्योति अखंड सप्तबीस वासर रही पुनरपि कर्यो विहार डूंगर गढ़ मार्ग बही सुख शहर सरदार। विदासरस्यों मगवागणी विहार करो और मूल नंद यानी कालू मुनि कालू गुरुदेव का सागय सानंद रह रहा है, गुरु की सेवा भी करे है। अब मगवागणी विदासरस्यों चारवास पधार्या है, फिर छापर पधार्या है, फिर सुजानगढ़ पधारे है, फिर लाडनू पधार्या है। अब बस लाडनू के बाद गुरुदेव मगवागणी बीकानेर पधारे और बीकानेर में संभवतः आचार्य में पहला आचार्य मगवागणी हा जिका बीकानेर के मायने पधार्या है। आ बात यूं प्रतीत हो रही है। सबसे पहली आचार्य में के मगवागणी पधारने वाला बीकानेर यहाँ प्रतीत हो रही है। और बठे गुरुदेव मर्यादा महोत्सव करे है बीकानेर में, बहुत अच्छो मतलब प्रभाव संभवतः रहो है। चर्चा व्याख्यान आदि को 27 दिन प्रवास करके फिर बिहार कर देवे बठाऊं और श्री डूंगरगढ़ के रास्ता पधारे है। और अब फिर अब सरदार शहर पर कृपा करावे मगवागणी सरदार शहर पधार्या है। तो गुरु गरिमा महिमा भारी महिमा भारी रहे शिष्य सदा आभारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी जारी बार बार बलिहारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी मगवा मुनिपति सादृश दिन
पति मुनिपति सादृश दिनपति जिनपति जो अवतारी रे गुरु गरिमा महिमा पाप भीरु पर मारथ साधव समता रस संचारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी विचरत बलि सरदार शहर पर पावसरी रिझवारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी 45 पूज्य वदन घन बरस अमृत वारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी शहर चंदेरी 46 छाई है छवि प्यारी रे गुरु गरिमा महिमा 47 श्री विदासर जन्म भूमि उद्धारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी युग चौमासे गुरुवर पास विद्याभ्यास बधारी रे गुरु गरिमा महिमा संस्कृत भाषा की अभिलाषा खासा दिल अवधारी रे गुरु गरिमा महिमा रहे शिष्य सदा आभारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी। कालू मुनि अपना गुरु मगवागणी के सानिध्य में रह रहा है और कई कई गुरुओं की अपनी गरिमा हुए महिमा हुए है, शिष्या पर हितो बे उपकार करे है, यहाँ बने पाले पोसे बढ़ावे है। तो यहाँ कला मगवा मुनिपति जिका आचार्य मगवा गणी है, मानो कि सूर्य के समान है, तीर्थंकर का मानो अवतार सा है, तीर्थंकर ज्यों है,
बड़ा पाप भीरू आचार्य है मगवागणी, और परमार्थ का साधक है, समता रस का संतरण करने वाला है। तो अब मगवागणी विचरण करता करता 45 विक्रम संवत 1945 को चतुर्मास भी सरदार शहर पर कृपा करा देवे, और बटे फिर गुरु के मुख सु बखान वाणी की अमृत की वर्षा। 46 को चतुर्मास चंदेरी लाडनों में करावे है। 47 को पाछो अपनी जन्म भूमि विदासर में चौमासो करावे है। और कालू मुनि गुरुदेव के सानिध्य में है, और मुनि कालू प्राथमिक ज्ञान अर्जित कर लियो। कुछ आगम को ज्ञान है। बिया मगवागणी तो संस्कृत का अच्छा एक वेत्ता है, परंतु कालू मुनि ने थोड़ो प्राथमिक ज्ञान आगम ज्ञान है वो भी प्रदान करियो गयो है। तो आगम थोड़ा नहीं पढ़े तो खाली और दूसरी चीजा पढ़ ले तो आगम पढ़ा बिना बाइक मूल चीज की कमी रह सके है। तो 10वें आलियम कंठस्थ करा दियो कालू मुनि ने, जिको अर्थ भी कराता, मुनिचर्या को गंभीर ज्ञान प्रदान करियो। उत्तराध्ययन आदि अन्य आगमों को ज्ञान में भी वह आगे बढ़ता गया कालू मुनि। अब प्राथमिक एक आगम को ज्ञान जो बने, अब आचार्य श्री मगवागणी सोचे है कि अब इन्हें कालू ने संस्कृत भाषा में आगे बढ़ावा। तो इन्हें संस्कृत मुनि कालू ने अब संस्कृत की भाषा की ओर आगे बढ़ा रहा है। तो बने सारस्वत व्याकरण याद करावे मुनि कालू ने, कंठस्थ करायो जा रही है। सागे सागे भी की साधने का भी कराई जा रही है। पंचसंधि तक तो वो क्रम बढ़ गयो साधनिका को। फिर आचार्य श्री मगवागणी अस्वस्थ हो गया, तो अध्ययन को क्रम मुनि कालू को बंद हो गयो, और आगे पाछो शुरू हुए अध्ययन यूं पहली मगवागणी आगे आगे पधार गया। यानी को संस्कृत में अवरोध थोड़ो आ गयो मुनि कालू के विकास के मायने। मगवागणी आज तो वे प्रयास करता पड़ा कर लिया, वे अस्वस्थ हो गया, पछवा महाप्रयाण भी हो गयो। तो यह थोड़ो अध्ययन तो हो गयो मुनि कालू के अभी तक। और मगवागणी की बड़ी कृपा रही है। अठी ने छोगांजी हाँ वे भी जागरूक का बेटे के प्रति, बेटे को विकास किया वे भी जागरूक रहता छोगांजी भी। तो छोगांजी भी यहाँ संस्कार देने में आपको थोड़ा ध्यान देता। और पहली तो खैर संसार में आज तो माँ के रूप में हाई हा, और बाद में साध्वी बन गया, वे साधु बन गया, तो भी वे कालू के जीवन निर्माण को ध्यान रखता। वे शिक्षा भी देवता मुनि कालू ने कि भी आपने अध्ययन करनो, अध्ययन में श्रम करनो है, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, फालतू बातें में नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ शिक्षा भी देवता मुनि कालू ने छोगांजी। और छोगांजी के अब ज्यादा बातू नहीं बन जावे नहीं तो अपने जीवन ने आदमी नष्ट कर लेवे पछे। मुनि कालू भी माँ की बात पर ध्यान देता भी, माताजी महाराज कहो है तो भाई ध्यान देता भी के अनुसार अपना आपने ढालने की चेष्टा करता। एक दिन की बात है, मुनि कालू कोई संताखन या पाठ वाचन करा, कोई संताखनी पाठ वाचन करा, इतने छोगांजी साधवी जी आ गया। वे देखो रे लागे कालू मुनि तो बाता करे तो जना माँ तो हाई गया। तो थोड़ा सा तेजी में आ गया छोगांजी, कहते बाता क्या करो, बाता में क्यों टाइम लगा रही हो। ओल्ड दे दिया के मूड में आ गया छोगांजी। मुनि कालू में बालक तो हाई गया, देखो माता जी का तो आंखा में बहुत तेजी आ गया, थोड़ा उड़ानो देने के मूड में आ गया है। तो वे समझ गया कि लागे माता जी समझो है कि मैं बाता में लागे रहो, तो बात को स्पष्टीकरण करना चाहिए। वे उठ करके मुनि कालू माजी महाराज खन छोगांजी खन आया, आके बोलिया कि मैं महाराज अभी संता सू या फालतू बातें को नहीं कहूं, तो मैं तो अध्ययन पाठ वाचन कर रही हूं, मैं तो बात
जना जना बे छोगा जी थोड़ा गा ठीक है, 5 पदा ठीक कोई बात है, पछा बे दिमाग में ठंडा पड़ गया थोड़ा सा, हाँ छोगा जी ठंडा पड़ गया। और माता जी के पास वात्सल्य भाव का मूड बन गयो पंखो। तो यहाँ छोगा जी भी ध्यान रखता के कालू फालतू बाता में नहीं चला जाए, अध्ययन करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो ये मगवागणी की कृपा, इन्हें छोगा जी को भी एक प्रयास रहन। तो तीसरे में मगनलाल जी स्वामी जी का बाद में मंत्री मुनि बना, वे भी मुनि कालू के यहाँ बड़ा एक तो मित्र की तरह हा। बिया अवस्था की दृष्टि से तो मगन मुनि करीब 7.5 वर्ष बड़ा, मुनि कालू से लगभग 7.5 वर्ष बड़ा हा। परंतु दीक्षा पर्याय में घणो फर्क को नहीं हो। दीक्षा पर्याय में करीब 7.5 महीना ही बड़ा आ गए मगन मुनि। तो बिया एक प्रकार से साथी जो रहता, जहाँ साथी संता में आपस में जहाँ प्रेम हुए, दोस्ती सी हो जाए, बिया बाम दुनिया में थोड़ी मित्रता रहती। इतो दुनिया में अच्छो संबंध हो के मानो जिंदगी भर बांको संबंध निभ गयो, जिंदगी भर कालू आचार्य बना बाद भी बांको वो संबंध बनो रहो। 3 वर्षों तक मुनि कालू समुच्चय में रहा, समुच्चय में आर हुयो बांको। बाद में मगवागणी विक्रम संवत 1947 में बांकी आर की पांति करा दी। बीटे में मगनलाल जी स्वामी को नयो साज बनायो, बांको साज बनाकर बंक सागे मुनि कालू ने दे दिया। और 2 संत और सागे दिया, मुनि श्री पन्नालाल जी और मुनि श्री जयचंद जी। और संत तो बिया आंता जानता बदलिस्ता रहता, आता चला जाता। यहाँ 4 संता हमें भी खास करके मगन और कालू ए 2 एकदम स्थिर भी साथ में रहने वाला हो गया। आज जीवन गया हमको अच्छो संबंध भी रहो, सागे आर करनो, चित्त समाधि बाकी अच्छी रहती, प्रगाढ़ आत्मीयता दुनिया में होगी। बाकी आत्मीयता इतनी अच्छी रही बतावे, कभी खरोंची करी आपस के संबंध के मायने अच्छा संबंध रहा। तो अब दोनों दुनिया में मित्रता भी है। अब मगवागणी हाल तो यहाँ मगवागणी को चाल रही है जीवन क्रम भी। अब क्या मुनि कालू और आगे विकास करे तो आगे आने कई आचार्यों के सानिध्य में रहने को मौको भी मिलने वालों है। आगे अब क्या मुनि कालू को विकास क्रम आगे बढ़े, आगे की बात आगे आ सकती।